नमस्कार, राधे राधे। कैसे सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए वॉइस ठीक नहीं आ सकती। ओके, तो चलिए हम हमारी स्टोरी द स्टोरी ऑफ द ब्लड एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का सीन। शिवांशी उठती है एंड रेडी होकर वो नीचे आ जाती है। मार्था आंटी ने भी खाना लगा दिया था। शिवांशी खाना खाती है। मार्था आंटी को कुछ काम था घर में, तो वो उस काम को देख रही थी। शिवांशी खाना खा के जाने वाली थी, तभी मार्था आंटी शिवांशी के आगे आ जाती है। शिवांशी उन्हें देखती है एंड स्माइल करके बोलते हैं, अरे आंटी आपको कुछ बोलना है क्या? मार्था आंटी अपनी जो उन्होंने मुट्ठी कर रखी थी वो खोलती है एंड उसमें कार की कीज़ थी। मार्था आंटी शिवांशी को देखती है एंड बोलती है, शिवांशी बेटा, ये सर ने बोला था कि आपको दे दूँ, और कार पहले ही बाहर निकाल दी गई है। अगर आप ड्राइवर के साथ जाना चाहो तो आप ड्राइवर के साथ जा सकते हैं। अगर आप अकेले जाना चाहो तो आप अकेले भी जा सकते हो। और ये लीजिए कार की कीज़। शिवांशी स्माइल करती है एंड फिर वो कार की कीज़ ले लेती है। शिवांशी बोलती है, थैंक यू आंटी, अब मैं चलती हूँ वरना यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाऊँगी। बाय बाय। मार्था आंटी अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड वो अपना काम करने चली जाती है। शिवांशी अपनी कार को देखती है। शिवांशी बाहर आती है, फिर वो अपनी कार को देखती है एंड उसको ये कार काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। शिवांशी 2 मिनट तक वहीं पे खड़ी रहती है। शिवांशी अपने हाथ फोल्ड करती है एंड वो कार को देखते हुए बोलती है, मानना पड़ेगा, डैड की चॉइस हर चीज़ में बेस्ट होती है। ये बोलकर शिवांशी स्माइल करती है एंड फिर वो कार को अनलॉक करती है, बैठती है एंड डोर लॉक करती है फिर से एंड फिर कार स्टार्ट करती है और फिर वो कार यूनिवर्सिटी की तरफ लेके चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो अपनी कार पार्किंग के साइड पार्क करती है एंड शिवांशी डोर ओपन करके बाहर आती है, कार को लॉक करती है एंड उसकी नज़रें जाती हैं सामने। उसके सामने सोफिया ज़मीर थी जो अपनी कार लॉक कर रही थी। सोफिया जो होती है वो भी शिवांशी को देखती है एंड सोफिया के पता नहीं क्यों चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी। सोफिया 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलती एंड सोफिया शिवांशी के सामने आती है। सोफिया बोलती है, हाय शिवांशी लहजा। शिवांशी बोलती है, हाय सोफिया। वैसे शिवांशी लहजा, अनन्या नहीं आने वाली यूनिवर्सिटी जब तक वो ठीक ना हो जाए। शिवांशी सोफिया को देखती है एंड बोलती है, आई नो अनन्या नहीं आने वाली। सोफिया शिवांशी को देखती है एंड वो पूछती है,
शिवांशी रह जा, तुम्हें कैसे पता कि अनन्या नहीं आने वाली? शिवांशी बोलती है, वो कल मैंने अनन्या को कॉल किया था उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए, तो उसने मुझे बताया कि वो यूनिवर्सिटी नहीं आने वाली। सोफिया शिवांशी की बातें ध्यान से सुनती है एंड फिर सोफिया स्माइल करती है एंड बोलती है ओके। तभी उनको बाइक की साउंड आती है। शिवांशी एंड सोफिया उस तरफ देखते हैं जहाँ पर एक लड़का अपनी सुपर बाइक को रोकता है एंड अपना हेलमेट उतार के अपने एक हाथ से अपने जो हेयर थे, अपने जो बाल थे, उन्हें सेट करता है, जो हेलमेट की वजह से इधर उधर हो रखे थे वो उनको सेट करते हैं एंड एक हाथ में तो उसने ऑलरेडी हेलमेट पकड़ा हुआ था। सोफिया उस लड़के को देखती है एंड फिर वो शिवांशी को देखती है। वो कुछ सोचती है एंड फिर वो शिवांशी का हाथ पकड़ती है एंड उसी लड़के के पास जाने लगती है। शिवांशी कभी अपने हाथ को देखती, कभी सोफिया को। वो बोलना तो चाहती थी बट ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। एंड इस बीच वो दोनों उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं। सोफिया शिवांशी का हाथ छोड़ती है एंड उस लड़के के सर पर मारती है, जिससे उस लड़के के जो हेयर थे, जो बाल थे, वो दोबारा से थोड़े बिखर जाते हैं। एंड जो हमारी सोफिया होती है वो फिर से बोलती है ओ रोमियो, तू आज कैसे? वो लड़का तो अपने पहले तो फिर से बाल सेट करते, फिर स्माइल करता है एंड बोलता है बस ऐसे ही सोचा तुम लोगों को एक बार देख लूँ, जिंदा भी हो या ऊपर की टिकट कट गई। ये बोलकर वो लड़का थोड़ा सा हंसता है। सोफिया बोलती है चलो, रोमियो को ये तो पता चला कि उसकी जूलियट के अलावा भी दुनिया में बाकी लोग होते हैं। फिर सोफिया की नज़र जाती है शिवांशी पर। सोफिया फिर उस लड़के को देखती है एंड बोलती है ये सब छोड़ो और इससे मिलो, ये है शिवांशी रहेजा। एंड सोफिया फिर शिवांशी को देखती है एंड बोलती है शिवांशी रहेजा, ये है। वो लड़का अपना हाथ आगे करता है एंड स्माइल करके बोलता है जैक्सन स्मिथ। आप मुझे जैक भी बोल सकते हो। सोफिया एक बार जो जैक होता है उसे देखती है एंड उसे देख के बोलती है कौन जैक? एंड सोफिया फिर शिवांशी को देखती है एंड उसे देख के बोलती है शिवांशी रह जा, तुम इसको रोमियो बोलना। जो जैक होता है वो सोफिया को देखता है एंड बोलता है ओह हेलो मिस लड़ाईखोर, पहले तू मुझे रोमियो बोलना बंद कर। तेरी वजह से ना जो सारी यूनिवर्सिटी है वो सभी मुझे रोमियो बोलती है। सोफिया बोलती है ओह ऐसे ही तेरा नाम रोमियो नहीं रखा, हरकतें देखी हैं तूने अपनी। फिर सोफिया शिवांशी को देखती है एंड वो फिर बोलती है शिवांशी रह जा, तुम्हें पता है जो हमें कल डॉक्टर मिले थे ना, उसके पीछे ये बंदा 1 साल से पड़ा हुआ है।
और इसकी वो जूलियट 2 बच्चों की माँ बनी हुई है। जो जैक होता है वो सोफिया को देखता है एंड बोलते हैं, ओ लड़ाई और तू कुछ भी मत बोल। वो इतनी प्यारी सी क्यूट सी सबसे ब्यूटीफुल सी लड़की, हाय इतनी यंग एज में तू उनको 2 बच्चों की माँ बना रही है, शर्म हया है कुछ? चल मैं नहीं मानता। सोफिया थोड़ा सा हंसती है एंड बोलती है, और रोमियो की छठी औलाद, बेटा ये सच है, चाहे तू मान या ना मान, तेरी जूलियट को तो पहले उसका रोमियो मिल चुका है। और अब तू रोमियो नहीं रहा, अब तू देवदास बन, देवदास। बिकॉज जो तेरी पारो है ना उसकी शादी हो चुकी है, तो तू बन जा देवदास। जो जैक होता है वो बोलता है सोफिया को देख के, तू झूठ बोल रही है, तू मेरी डॉक्टर लेडी से जलती है उनसे। सोफिया जैक को देखती है एंड बोलती है, ओ रोमियो वो कोई यंग तेरी लेडी नहीं है, ओके 30 ईयर्स की वूमेन है वो। और अगर तुझे मेरी बात सच ना लग रही हो, ठीक है, शिवांशी रहे जो मेरे साथ थी कल। सोफिया शिवांशी को देखती है फिर एंड बोलती है, शिवांशी रहे जा, इसको बताओ जो डॉक्टर ने मेरे से बात की थी, इसे सब बताओ। शिवांशी फिर जैक को देखती है एंड शिवांशी फिर बोलती है, जैक ये सब सच है। जब डॉक्टर हमें बार बार बच्चा बोल रही थी, तब सोफिया ज़मीर ने उससे उसकी एज पूछी थी कि वो कितने ईयर्स की है, एंड उन्होंने बोला था कि वो 30 ईयर्स की हैं। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का लड़का और एक 4 साल की लड़की। जैक कुछ टाइम तक कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर वो सोफिया को देख के बोलता है, एक सेकंड, तुम मेरे डॉक्टर लेडी के पास करने क्या गई थी? सोफिया फिर बोलती है, सभी बातें यहीं पे पूछेगा क्या? क्लास में चल सब बताती हूँ। सोफिया ये बोल के जैक को थोड़ा सा होता नहीं कि धक्का सा देना कि तू चल, एंड जैक थोड़ा सा इनसे आगे चल रहा था। सोफिया पीछे मुड़ के शिवांशी को देखती है एंड जो हमारी सोफिया होती है वो बोलती है, शिवांशी रह जा, तुम हमें वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम अपने पुराने फ्रेंड्स को ट्रीट करती थी। एंड तुम्हें अगर कुछ भी अनकम्फर्टेबल फील करे तो तुम मुझे बता सकती हो, ओके? और आई डोंट नो कि इंडिया का कल्चर कैसा होता है, तो मुझे अनन्या के जैसे इतना नहीं पता कि तुम किस चीज़ से अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हो, तो तुम प्लीज़ बोल के बता देना मुझे। शिवांशी बस अपना सर हाँ में हिलाती है एंड ये तीनों फिर क्लास की तरफ चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन, जैक अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। बेचारा ये एक्सप्रेशन फेस के ऐसे हो रखे थे। सोफिया चिल बैठी हुई थी बीच में एंड जो शिवांशी है ये बस साइलेंट होकर इनको देख रही थी। जैक बोलता है, अपने जो दोनों हाथ थे, अपनी जो गाल होती है ना चिक्स,
उन पे रख के। यार मैं तो उसको बेवफा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि प्यार तो सिर्फ मैंने किया था ना। सोफिया, एक सेकेंड। रोमियो, वंस आई लव जैक। हाँ यही। बट यार डॉक्टर को बोलना चाहिए था कि उनकी पहले ही मैरिज हो रखी है। सोफिया, और रोमियो, डॉक्टर ने तुझे कितनी बार मना किया था है कि तू उनके टाइप का नहीं है, वो तुझसे प्यार कर ही नहीं सकती। बट नहीं, तुझे तो रोमियो बनना है, तुझे तो उनके पीछे पड़ना था, तो पढ़ ले। अब 2 बच्चों की माँ के पीछे पड़ा था, शर्म देखो इसकी। जैक बोलता है, यार मुझे थोड़ी पता था कि उनकी शादी हो रखी है। चलो ठीक है, शादी हो रखी है, बट ये थोड़ी पता था कि उनके 2 बच्चे भी हैं। ये तो गलत हुआ ना मेरे साथ। और मुझे तो ये लगा था ना कि वो इसीलिए मना कर रही हैं कि उनको शायद अभी मेरे लिए दिल में कभी फीलिंग्स नहीं आ सकती। मैं तो यार इसीलिए ट्राई कर रहा था ना कि कभी ना कभी उनके दिल में मेरे लिए भी कोई घंटी बजे, कोई घंटा बजे। इसलिए मैं तो उनके पीछे 1 साल पीछे पड़ा रहा ना। मुझे क्या पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा मुझे। यार पहली बार किसी लड़की के लिए दिल में फीलिंग्स आई थी, पहली बार। बट यार ये क्या हो गया। जो सोफ़ी होती है, वो जो जैक होता है, उसकी जो बैक होती है, उस पर थोड़ा सा टैप टैप करते, थोड़ा सा हाथ से अपना टैप टैप करती है एंड बोलती है, चल कोई ना, दिल छोटा ना कर, तुझे डॉक्टर से भी अच्छी लड़की मिलेगी, दिल छोटा ना कर। सोफिया शिवांशी को देखती है एंड उसी टाइम टीचर की एंट्री हो जाती है। वो बच्चों की अटेंडेंस लगाने लग जाती हैं। और जब हमारे जैक की बारी आती है, मैम बिना रजिस्टर को देखे वो बोलती हैं कि रोमियो कहाँ पे है। एंड सभी स्टूडेंट्स की नज़र जाती है रोमियो हमारे जैक पे। एंड जैक की भाई नज़रें मैम पे थी कि मैम आप तो छोड़ दो। फिर मैम बोलते कि जैक्सन स्मिथ अपनी सीट से खड़े हो। एंड हमारा रोमियो मतलब जैक वो भी खड़ा हो जाता है। एंड जो मैडम होती है वो बोलते कि रोमियो तुम इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। एंड जैक उनकी होता ना कि अपना थोड़ा सा सीट नीचे करके फिर से मैम को देखना। एंड मैम को भी समझ आता है कि भाई ये बोलना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। मैम बोलते कि जैक्सन स्मिथ तुम इतने दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। जैक बोलते कि मैम मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ग्रुप बना के रोमानिया से बाहर दूसरी कंट्री में गए थे ट्रैवल करने के लिए। हम बेसिकली दुनिया को एक्सप्लोर करने गए थे, तो इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। और वैसे भी मैम आप तो जानते हो ना कि जो ये 3 मंथ्स होता है उनका हमारा ये सियाब है कि जिस बच्चे को आना है आए, जिस बच्चे को नहीं आना तो ना आए। तो इसीलिए हम ट्रैवल करने गए थे, बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं 2 दिन तक नहीं आ पाया। मैम बोलती कि ओके बैठ जाओ और आगे से रोज़ाना, ठीक है, बिकॉज़ हमें फिर प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ता है ना, जो होता है जैक। वो बोलते कि ओके मैम और थैंक यू। मैम भी एक स्माइल करती है एंड बोलते कि बैठ जाओ रोमियो बैठ जाओ। जो जैक होता है वो फिर से मैम को देखता है एंड मैम को भी कुछ फिर याद आता है कि ये नहीं बोला,
मतलब भाई फिर तो मैम अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालो, एंड वो अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। और जो जैक होता है वो सोफिया को देखता है कि तेरी वजह से सारे मुझे रोमियो बोलते हैं ऐसी नज़र से। बट जो सोफिया होती है वो उसकी तरफ बस स्माइल करती है एंड अपनी बुक्स में ध्यान देती है वो। और हम देखते हैं शिवांशी को, जिसका आज स्टडी में मन नहीं लग रहा था, लेक्चर में उसका मन नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। ऐसे ही सब लेक्चर हो जाते हैं एंड ये तीनों नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब सोफिया और जैक के पास तो एक दूसरे का नंबर था, बट शिवांशी का नंबर किसी के पास नहीं था, इन दोनों के पास, और ना ही शिवांशी के पास था सोफिया एंड जैक का नंबर, तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं। सोफिया और जैक काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, शिवांशी उनका आंसर भी देती है और शिवांशी भी उनको काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। जैक और सोफिया भी शिवांशी के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ऐसे ही सभी लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। जैक को उसका एक फ्रेंड कहीं पर लेकर चला जाता है। अब शिवांशी एंड सोफिया चलते जा रहे थे। सोफिया शिवांशी को उनकी यूनिवर्सिटी दिखाती है एंड कुछ बातें भी शिवांशी को सोफिया बता रही थी। शिवांशी चलते चलते सोफिया की बातें सुन रही थी एंड अपना सर हाँ में हिला रही थी। यूनिवर्सिटी देखते देखते ये कुछ ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। सोफिया उस जगह को देखती है एंड वो कुछ नहीं करती। वो शिवांशी का हाथ पकड़ती है उसकी कलाई से, फिर उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। शिवांशी बोलती है, सोफिया ज़मीर रुको, देखने तो दो। सोफिया रुकती है। सोफिया पीछे रुक के शिवांशी को देखती है एंड सोफिया सिर्फ इतना बोलती है, शिवांशी रह जा, चलो यहाँ से। एंड सोफिया पहले सी लोग को सब कुछ बता रही थी, बस इस पॉइंट पे वो थोड़ी सीरियस थी। तो शिवांशी जो थी वो सोफिया को देखते एंड वो फिर कुछ नहीं बोलती। सोफिया फिर से चलने लग जाती है एंड शिवांशी के मन में क्वेश्चन आ गए थे। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद सोफिया रुकती है एंड पीछे मुड़ती है। सोफिया स्माइल करके बोलती है कि सॉरी शिवांशी रह जा, वो मैं तुम्हें ऐसे वहाँ से ले आई। शिवांशी बोलती है, इट्स ओके सोफिया ज़मीर, इट्स ओके। सोफिया वो जो था हमारे ट्रस्टी का कैबिन है और वहाँ पर जाना स्ट्रिक्टली मना किया गया है। शिवांशी बोलती है, पर क्यों? सोफिया जो अपने हाथ होते हैं वो अपनी मतलब पीछे करना होता है ना, कि ऐसे दोनों हाथों को पकड़ के अपने पीछे कर लेता है एंड वो थोड़ा सा अपने कदम आगे लेते हैं एंड शिवांशी के
थोड़ा सा करीब आकर बोलती है, कुछ बातें और सवाल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता कि हम इसे क्यों मान रहे हैं, बट फिर भी हमें उन बातों को मानना पड़ता है। शायद ये भी उनमें से एक हो। शिवांशी बोलती है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले इतनी बात मानते हैं? सोफिया बोलती है, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। शिवांशी अपना सर हाँ में लाती है। सोफिया बोलती है फिर, हाँ, जैसे सब यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बच्चे हैं। तो उन्होंने भी सबसे छुपकर यहाँ पर रात को आए थे, क्योंकि मॉर्निंग को सब होते हैं, तो ये सब कोई प्रिंसिपल या फिर ट्रस्टी को बता देता, इसीलिए वो रात को आए थे। शिवांशी बोलती है, तो क्या हुआ? सोफिया चलते चलते शिवांशी को बता रही थी वो, मुझे पक्का तो नहीं पता, बट वो लोग कुछ दिन बाद ही रोमानिया छोड़ के चले गए थे, और उनके साथ ये राज भी चला गया कि उन्होंने देखा क्या था। शिवांशी थोड़ा सा शौक में बोलती है, बट पूरे के पूरे देश को ही छोड़ के चले गए। सोफिया बोलती है कि आई डोंट नो, बट सुनने में आता ही है। फिर जो हमारी सोफी होती है वो शिवांशी को देख के बोलती है, शिवांशी रह जा, मुझे नहीं पता, पर ये मैंने तुम्हें इसीलिए बताया कि तुम वहाँ पर मत जाओ। शिवांशी बोलते कि ओके सोफिया, ओके तो चलो मैं तुम्हें हमारा कैफेटेरिया दिखाती हूँ। शिवांशी बोलते कि ओके। शिवांशी आगे जाने लगती है एंड सोफिया एक बार पीछे मुड़कर देखती है, फिर वो भी शिवांशी के साथ चलने लगती है। ऐसे ही सोफिया शिवांशी को सारी यूनिवर्सिटी दिखाती है एंड कुछ टाइम बाद सब लोग यूनिवर्सिटी से जाने लग गए थे। जैक भी अब इनके साथ था। जैक थोड़ा सा होता नहीं कि उदास होना, बेचारे का दिल टूटा है तो उदास तो होगा ना, बट इतना ज़्यादा भी नहीं था वो। ये तीनों पार्किंग की साइड पे आते हैं। जैक को कुछ काम था तो वो तो इनसे पहले चला गया था अपनी बाइक को लेके। सोफिया शिवांशी को देखती है एंड बोलती है, तो शिवांशी रह जा, तुम्हें आज मज़े आए? शिवांशी बस अपना सर हाँ में ला देती है। सोफिया शिवांशी रह जा, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। शिवांशी बस अपना सर ना में हिला देती है। सोफिया बोलती है,
शिवांशी रहेजा, ऐसे सर हाँ में और ना में हिला के आंसर मत दो प्लीज़। मुझे कुछ ऐसा गलत लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया हो। शिवांशी बोलती कि मुझे ये यूनिवर्सिटी भी बहुत पसंद आई और यहाँ के लोग भी, बट सोफिया, बट शिवांशी, मेरे माइंड में वही सब चल रहा है। सोफिया शिवांशी को देख के बोलती है, सुनो मेरी बात, जितना तुम्हें जानना था उतना मैंने तुम्हें बता दिया, और जितना मुझे पता था मैंने वो भी तुम्हें बता दिया। तो शिवांशी रह जा, और उसके बारे में तुम इतना मत सोचो। और हाँ, तुम ये सब छोड़ तुम और हाँ, तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम्हारा कोई प्लान है कल का? शिवांशी, क्यों? सोफिया, वो मैं कल शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो तुम भी चलो मेरे साथ। शिवांशी, नहीं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि कल को टेस्ट है, तो मैं टेस्ट मिस नहीं करना चाहती, बिकॉज मेरा फर्स्ट टेस्ट है रोमानिया का, तो मैं नहीं करना चाहती मिस। सोफिया शिवांशी को देखती है एंड सोफिया की फेस पे एक स्माइल थी। सोफिया बोलते कि ओके फाइन, तो हम चलेंगे परसों को, ओके, और अनन्या के लिए भी हम कुछ ले लेंगे, बेचारी घर में बैठी बैठी बोर हो गई होगी। शिवांशी कुछ सोचती है एंड फिर वो बोलती है कि हाँ ओके। सोफिया बोलती है चलो ठीक है, फिर हम कल को मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, ओके बाय। शिवांशी, ओके बाय। सोफिया एंड शिवांशी अपनी कार में बैठ जाते हैं। शिवांशी पहले वहाँ से जाती है और हम देखते हैं सोफिया को। सोफिया की फेस पर स्माइल थी एंड फिर वो भी अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक मीटिंग हॉल था, बहुत बड़ा मीटिंग हॉल था। वहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की बस चुपचाप बैठी हुई थी, वो सबकी बातें सुन रही थी एंड वो लड़की कुछ सोच रही थी। फिर हम उस लड़की का फ्लैशबैक देखते हैं। उस लड़की के सामने सीढ़ियों पर एक आदमी अपनी बैग करके खड़ा था। वो आदमी बोलता है कल वहाँ पे मीटिंग होने वाली है और मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो लड़की बोलती है डैड, आपको पता है ना, मुझे उस मीटिंग में जाना पसंद नहीं है। उस लड़की का डैड बोलता है आई नो कि तुम्हें उस मीटिंग में जाना पसंद नहीं है। वो लड़की बोलते हैं कि डैड, फिर भी क्यों आप मुझे वहाँ पे जाने का बोल रहे हो? उस लड़की का डैड बोलता है मैं बोल नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पर जाना है।
लड़की बोलती है, बट डैड मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मुझे वहाँ पर जाना पसंद ही नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है आपको भी वहाँ पे जाना नहीं पसंद, तो जाने का मतलब ही क्या बनता है। जो फिर होता है, उस लड़की का डैड बोलता है, क्योंकि मैंने बोला है इसीलिए तुम्हें जाना पड़ेगा, और आगे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। ये बोलकर उस लड़की का फादर जाने लगता है सीढ़ियों से, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगता है सीढ़ियों से। किसी की वॉइस आती है, मिस आर्या फॉर्चर। तभी फ्लैशबैक एंड होता है। आर्या अपनी लेफ्ट साइड देखती है, वहाँ पर एक लड़का, हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का स्माइल करता है एंड बोलता है, मिस आर्या फॉर्चर, वैसे आप इस मीटिंग में काफ़ी टाइम बाद आई हैं, और जब आप पहली बार आई थी इस मीटिंग में मैं भी था, मैंने आपको देखा था। जब से आपका वेट कर रहा हूँ, मतलब हर बार आता हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए। आर्या उस लड़के को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो है ही नहीं यहाँ पे, बट वो लड़का फिर भी जैसे उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो कि वो इग्नोर हो रहा है, बट उसको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। वो लड़का बोलता है, वो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आर्या फॉर्चर आप शादी करना चाहूँगी मुझसे। आर्या उस लड़के को एक बार भी नहीं देखती एंड बोलती है, मिस्टर किसी और पर ट्राई करो, शायद कोई पट जाए, बट आर्या फॉर्चर नेवर। तो निकलो यहाँ से। वो लड़का फिर वहाँ से चला जाता है। टाइम स्किप करते हैं। आर्या अब अपने घर में थी। वो अपनी विंडो से स्टार्स एंड मून को देख रही थी। तभी आर्या स्टार्स की तरफ देखकर बोलती है, आप यहाँ। वो फिर जो भी होता है या होती है, वो आर्या के पास आती है एंड मून की लाइट में हम देखते हैं ये वही लेडी थी जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी आर्या के साथ। वो लेडी भी फिर स्टार्स को देखने लगती है जैसे आर्या देख रही थी। फिर वो लेडी बोलती है, कुछ हुआ है क्या। आर्या कुछ नहीं बोलती। वो लेडी आर्या के शोल्डर को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है एंड उसका फेस अपनी ओर करती है और सॉफ्ट वॉइस में आर्या से पूछती है, आर्या क्या हुआ है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप सभी को अच्छा लगा हो और माफ़ी चाहते हैं, मतलब स्टोरी लेट हो गई
सॉरी। ओके, तो और वैसे भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसीलिए एपिसोड रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, सीरियसली। और बस आगे कुछ नहीं बोलना, बस राधे राधे।